આ માણસા તાલુકાના લોધરા ગામમાં જે હનુમાન દાદાજીના જે બિરાજમાન છે ચમત્કારી હનુમાન દાદાજી અહીંયા જે કાળી ચૌદશના દિવસે ભક્તોની ભારે ભીડ હોય છે અને અહીંયા મોટા મોટા હવન થતા હોય છે. આવો તમને અહીંયા લોધરા ગામ અહીંયા જે હનુમાન દાદા બિરાજમાન છે તેમના દર્શન તમને કરાવું. हाँ पुजारी तरीके लोधरा धाम लोधरा गाम. हाँ जी यहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम 4 होते हैं यहाँ पे. एक हनुमान जयंती चैत्र शुद्धि पूनम, वहाँ पे समग्र भारत से लोग आते हैं यहाँ पे. और यहाँ तेलाभिषेक होता है, वो मतलब 1500-2000 के समथिंग डिब्बे का तेलाभिषेक होता है यहाँ पे. साल भर में एक बार अंदर जाने का एंट्री मिलती है आम भक्तों को, वो भी धोती और जब्बा के साथ, पैंट शर्ट अलाउ नहीं है अंदर. और सब लोग यहाँ पे अभिषेक होता है तेलाभिषेक. वो तेलाभिषेक जो यूज होता है वो हम गरीब लोगों को वितरण करते हैं, तो लोग यूज करते हैं. और इसके एक महत्व है तेल का, जो भी जिसके शनि पनौती अटती हुए ना, वो लोग यहाँ तेलाभिषेक करते हैं, उनको शनि परेशान नहीं करते हैं. और दूसरी बात, जो तेल अभी मालिश करते हैं ना हाथ पैरों में, उसका भी दुखावा बंद हो जाता है. और यहाँ से जयपुर से भी लोग आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, बॉम्बे से भी आते हैं, और अपने अहमदाबाद, पालनपुर, महसाणा, कलोल, कड़ी, आजू बाजू के लोग सब लोग यहाँ आते हैं. उनको सब सगवड़ देते हैं, व्यवस्था पूरी, खाने पीना रहना. 2 दिन रुक सकते हैं, जितनी व्यवस्था हो यहाँ पे. हाँ जी, काली चौदस का हवन पे यहाँ पे 8 से रात को 12 बजे होता है. फिर 12 बजे के बाद में यहाँ आरती होती है. आरती के बाद में प्रसादी वितरण होता है. फिर उसके बाद में हवन होता है ना, फिर उसके बाद में यंत्र मंत्र इत्यादि धागे वागे सब सिद्ध करते हैं यहाँ पे लोगों के लिए. जो भी मनोकामना लेके आते हैं, हनुमान जी महाराज 100% बिल्कुल उनका रिजल्ट मिलता है उनको. मेरा नाम आनंद भाई शर्मा है. हनुमान जी का मंदिर है जी, तो यहाँ का जो प्राचीन संस्कृति के कैसे प्रकट हुआ है? हाँ, यहाँ सबसे पहले स्वामी श्री बलराम दास जी महाराज आए थे बालपन में. उनकी 11 वर्ष की उम्र थी. तो शुरुआत में यहाँ गांव के राम जी मंदिर है, वहाँ पे वो रहते थे. फिर उसके बाद में स्वप्न में उनको दिखाई दिए हनुमान जी महाराज कि पेथापुर साबरमती नदी उसके किनारे पर मेरी मूर्ति है. तो महाराज जी ने स्वप्न में दिखाई दिए. तो महाराज जी गांव के 2-4 लोगों को बोले, तो 2-4 लोग गांव के ऐसे बोले कि भाई इनको ऐसे ही स्वप्न आता है, कुछ है नहीं. फिर बाद में दोबारा शनिवार को फिर महाराज जी को स्वप्न में हनुमान जी महाराज आए सफ़ेद वस्त्र धार करके. तो फिर हनुमान जी महाराज आए, तो फिर महाराज जी को फिर बोले. तो महाराज जी फिर यहाँ से गांव के 4-5 लोगों को लेकर के गए. फिर वहाँ देखे तो वहाँ मूर्ति कहीं मिली नहीं. तो जो महाराज जी इधर उधर खुदाई के अंदर वहाँ देखे तो हनुमान जी की जो ये मूर्ति है
वो उल्टी गिरी हुई थी, लोग इनके ऊपर कपड़े धोते थे। तो महाराज जी लोग बाग खुदाई किए तो मूर्ति खड़ी हुई नहीं, जो ही महाराज जी ने अपना चरण स्पर्श किया हाथ, मूर्ति स्वयंभू खड़ी हो गई। फिर वहाँ से लेकर के बैलगाड़ा के अंदर लेकर के आए। फिर यहाँ गांव के लोगों की इच्छा थी कि भाई गांव के अंदर अपन इस मूर्ति को विराजमान करें, पर हनुमान जी महाराज की वो इच्छा नहीं थी। हनुमान जी की महाराज की कुछ दूसरी इच्छा थी। तो गांव में गाड़ी रुकी नहीं, बैलगाड़ी, तो वहाँ से चल करके यहाँ आई। तो यहाँ आकर के वो बैलगाड़ी रुक गई। जो ही महाराज जी ने हाथ लगाया फिर यहाँ उनकी स्थापना की। तो गाँव के कई विद्वान लोग थे, ब्राह्मण लोग, उन्होंने काली चौदस और शनिवार को मना किया था कि इस दिन प्रतिष्ठा नहीं होती है, पर महाराज जी ने उसी दिन काली चौदस शनिवार के दिन प्रतिष्ठा की। और आज भी ये मूर्ति स्वयंभू है। आपका कोई भी काम हो, आप 7 शनिवार यहाँ भरिए, निश्चित 100% रूप से आपका कार्य परिपूर्ण होता है। और ये स्वयंभू मूर्ति है। यहाँ 4 प्रोग्राम होते हैं। हनुमान जयंती को तेलाभिषेक होता है यहाँ भगवान का, बहुत विशाल, कम से कम 15 से 2000 पब्लिक यहाँ आती है और आप तेलाभिषेक करते हो। दूसरा प्रोग्राम होता है काली चौदस का, तंत्र मंत्र यंत्र सिद्ध होते हैं यहाँ। जिसी किसी लक्ष्मी की प्राप्ति करनी हो, शारीरिक दुख तकलीफ हो, घर में प्रॉब्लम हो, उसका यहाँ बहुत बड़ा हवन होता है। वरदान स्तोत्र की 108 आहुति लगती है यहाँ पे, उससे वो सिद्ध किया जाता है। और यहाँ हनुमान जी महाराज स्वयं साक्षात विराजमान है। तो आप लोग, लोधरा धाम है ये, अहमदाबाद से 60 किलोमीटर बीजापुर रोड पर। महसाना से आना चाहे तो महसाना से 45 किलोमीटर है वो। और देश से विदेश से कई भक्त यहाँ आते रहते हैं दर्शन करने के लिए हनुमान जी महाराज का। जवन करते हैं कार्य जी उसके लिए कोई जो प्रार्थना का जो रखते हैं कोई ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस भी भगत की इच्छा हो, शारीरिक तकलीफ हो, तो यहाँ क्या लोग मानता रखते हैं, भाई मेरा ये कार्य परिपूर्ण हो जाएगा तो मैं हनुमान जी महाराज का हवन करूंगा। तो ऐसे यहाँ हवन होते रहते हैं। और हर पूनम को अखंड रामायण पाठ होता है, उसका दशांश हवन होता है। और हर पूनम को कम से कम 200-250 आदमी यहाँ प्रसादी पाते हैं निःशुल्क। और यहाँ रहने की, खाने की, ठहरने की सुविधा है, उसका कोई चार्ज लिया नहीं जाता। जो भगत की इच्छा हो वो भगवान के बेट चढ़ा सकता है। और यहाँ बाला हनुमान मंदिर की व्यवस्थाएं हैं, गौशाला है, आयुर्वेदिक औषधालय है, वनस्पति उद्यान है, आयुर्वेदिक कॉलेज है, संस्कृत पाठशाला भी पहले चलती थी, अभी किसी रूप से फिर वापस चालू होने वाली है। और बहुत लोग यहाँ शनिवार को, मंगलवार को बहुत लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। आश्रमा है यहाँ महाराज जी श्री स्वामी श्री बलरामदास जी महाराज जी की 3 संस्था है जो सबसे बड़ी संस्था है। एक यहाँ पर जो बाला हनुमान ट्रस्ट है, दूसरा बस्सी आश्रम है जहाँ जयपुर आगरा रोड पर स्थित है, जो बलराम वेद विद्यालय भी है वहाँ पर 40 विद्यार्थी पढ़ते हैं, वेद का अध्ययन करते हैं। और तीसरी संस्था अपनी नैमिषारण्य है जो हरदोई जिले में आती है, जो नैमिषारण्य है। वहाँ पर चक्र तीर्थ के पास में 100 कमरे की धर्मशाला है जहाँ पर श्रद्धालु आते जाते हैं। वहाँ पर भागवत कथा होती रहती है। और वहाँ पर गौशाला है जिससे लोगों को आना, गौशाला में दान वान पुण्य करते रहते हैं। ऐसे ही वहाँ पर इतनी 3 प्रकार की संस्था महाराज जी ने बनाई है। और भी यहाँ पर बहुत सारे तीर्थ में, जैसे अयोध्या हुआ, हरिद्वार हुआ, वहाँ पर उनके आश्रम है जो श्रद्धालु वहाँ आते जाते रहते हैं। बहुत प्रकार के उन्हें काम किए हैं, दम यज्ञ करते हैं, विश्व यज्ञ किए, बहुत कार्य किए। और स्वामी श्री बलरामदास जी महाराज जी ने अयोध्या में जो 1990 में राम जन्मभूमि की ईंट भी रखी थी जो शिलान्यास किया था। तो ऐसे ही उन्होंने बहुत धार्मिक कार्य किए और देश कल्याण के लिए उन्होंने बहुत काम किए, इसलिए उनको राष्ट्रीय संत की उपाधि भी मिली है। आज उनका सपना पूरा हो गया। आज उनका स्वप्न भी पूरा हुआ, जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका स्वप्न पूरा किया। और उनके हाथों से जो शिलान्यास हुआ, आज उनकी आत्मा को बहुत शांति मिली है। ऐसा उनका बहुत स्वप्न था, राम अयोध्या मंदिर बने। તો આપણે આ જોઈએ અમારો અને એક નવો વિડીયો કે જે માણસા તાલુકામાં જે લોધરા ગામે જે વાલા હનુમાનનું મંદિર, ચમત્કારિક મંદિર છે. તો આપ સર્વે જે અમારા જે યુટ્યુબ સબસ્ક્રાઈબર છે
તેમને નમ્ર વિનંતી કે જો આજુબાજુથી તમે જતા હોય તો અવશ્ય દર્શનનો લાભ લેજો તથા અમારી આ અવારનવાર વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું તો ભૂલતા જ નહીં. જય માતાજી.